बाकी प्रश्नांकडे जाण्याच्या आधी मध्यंतरी अमित शहा आले होते सरहद संस्थेमध्ये आणि ते काय थोड्या वेळासाठी 15-20 मिनिटासाठी आले आणि नंतर जवळपास तास 2 तास ते त्यांनी सगळ्यांशी संवाद साधला, तिथल्या मुलांशी वगैरे. कोणी होतं तुमच्यापैकी त्यावेळेला तिथं? सगळे होते. काय मंजूर सांग, काय झालं अमित शहा आले तेव्हा? सर अमित शाह सर जब ये आने वाले थे तो हम लोग सरहद ने ऊपर मार्टियार्ड्स करके जो जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के मार्टियार्ड्स पीपल हैं उनके लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया था ललदेद नाम करके, तो उसकी ओपनिंग के लिए वो आए थे. तो जब भी वो आए थे तो वो उन्होंने 10-15 मिनट उन्होंने दिया था उनके टाइम पे. तो वो टाइम पे सीएम सर भी थे. तो जैसे जैसे एक एक की स्टोरी वो सुनते गए, वो जो बातचीत था हमारा 15 मिनट से कम 2-2.5 घंटा चला वो सर. हो जी 2 तास अमित शहा 2 तास अमित शहा त्याच्यामध्ये सर अजून एक किस्सा घडला. अर्धा तास तर फोटो काढण्यातच गेला. उन्होंने हर एक बच्चे से फोटो निकाला. तिथं 2 मुलांकडे त्यांचं विशेष म्हणजे या 2 खूप वेगळ्या केसेस आहेत. जोगी म्हणून सरहदमध्ये एक मुलगा अनेक वर्ष शिकतो. त्या जोगीच्या घरातली 16 लोक अतिरेक्याने मारलेले आहेत. तो तिथं अमित शहांना भेटला, गृहमंत्र्यांना, आणि त्या दोघांचं बोलणं आलं. त्यांच्यासाठी ते हे होतं की जगातली एकमेव अशी केस आहे की ज्याच्या घरातले 16 लोक दहशतवाद्यांनी मारलेले आहे, तरी तो मुलगा एका सकारात्मक रस्त्यावरती चालतोय. म्हणजे कदाचित ही पहिली घटना असावी की जेव्हा अमित शहा म्हणाले की तो सरदार किधर यार उसके साथ फोटो निकालणे, कारण त्याला बोलून घेऊन त्याच्या खांद्यावरती हात टाकून फोटो काढला. दुसरी गोष्ट एक रुकैया नावाची मुलगी आहे. तर रुकैयाने तेव्हा नौकार मंत्र म्हणला ह्याच्यामध्ये त्या कार्यक्रमामध्ये. तर अमित शहानी तिला विचारलं की बेटा इसका मतलब जानती हो क्या, ये नौकार मंत्र आहे. तर तेव्हा ती मुसलमान आहे, ती मुस्लिम आहे रुकैया. तर रुकैयाने नौकार मंत्राचा अर्थ त्यांना सांगितला की ये सर ये ऐसा मंत्र है कि ये विश्व के मंगल की प्रार्थना करने वाला ये मंत्र है, आणि ये सिर्फ विश्व के मंगल का प्रार्थना नहीं करता लेकिन किसी के अमंगल के बारे में भी नहीं सोचता. हे जेव्हा तिने गृहमंत्र्यांना सांगितलं तर त्यांच्यासाठी ते असं एकदम हे होतं की तेव्हा त्यांनी एक वाक्य असं सांगितलं की हा कदाचित माझ्या आयुष्यातला कालावधीने किंवा तयारी म्हणून सगळ्यात छोटा कार्यक्रम असेल, पण माझ्या आयुष्यावरती सगळ्यात जास्ती परिणाम करणारा कार्यक्रम हा आहे. तुम्ही जेव्हा शाळेत होते तिथे तेव्हा अगदी आठवड्यातनं एकदा वगैरे शाळेत जायला मिळायचं आणि बाकी दिवस खूप अनिश्चितता असायची. गेल्या 5-6 वर्षात म्हणजे आर्टिकल 370 नंतर तुमच्या गावांमध्ये काय बदल झाला, जो आत्ताचे जे काश्मीरी लोक आहेत त्यांना तो खूप हवा असा वाटत होता? तुम्हाला डोळ्यांनी काय काय बदललेलं दिसलं तुमच्या लहानपणापासून आता? स्टार्टिंग में जाते थे स्कूल तो तब हालत बहुत ख़राब थे, और आज के टाइम पे देखेंगे ना तो हमारा जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है तो उसको कहा जाता है आब अदब और इल्म. तो आब मतलब रहता है पानी, अदब जो हम रेस्पेक्ट करते दूसरे को, और जो इल्म है उसे बोलते हैं नॉलेज. तो पहले के टाइम पे अभी वहाँ पे जो मेरे को लगता है पहले ऐसा था नहीं, जो नर्सरी जो प्ले ग्रुप्स वगैरह स्कूल्स बनते थे ना वो नहीं था. तो अभी वो भी बनना चालू हुआ है. वहाँ के जो स्कूल से वो डेवलप हुए हैं, वहाँ पे जो एक कॉलेजेस है, बच्चों के जो थिंकिंग लेवल है वो अलग हुई है. जैसे कि हम ये 12th पास हुआ, 12th पास के बाद पहले क्या करते थे सब लोग, एक जन ने बीए किया, बीए में टीचर का उसका सपोज पोस्ट लगा, तो बाकी जिन नेक्स्ट ईयर से जिनका 12th होता था तो वो सब बीए करते थे, और जब तक उनका कंप्लीट होता तब तक पोस्ट खत्म हो गए रहते थे. तब तक दूसरा कोई कॉमर्स पे जाता था, फिर बाकी सब लोग कॉमर्स पे जाते थे. तो वो थिंकिंग अभी चेंज हुई है. जैसे कि अभी वहाँ पे किसी सोचा नहीं रहेगा. इन्फ्लुएंसर अभी आए हैं जो लोग कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं. सब लोग वहाँ के जो भी यूथ है वो अलग अलग इससे अलग अलग एंगल से वो कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं. कुछ लोग स्पोर्ट्स में आगे गए, कुछ लोग इसमें अपने फिल्म इंडस्ट्रीज में गए. तो इससे हुआ क्या मैम, एक थोड़ा जब इंटरेक्शन हुआ बाहर की सरहद की तरफ से, बहुत सारे कम से कम 1,500-2 हज़ार बच्चे हैं जो यहाँ आने के बाद, उसमें 600-700 बच्चे जो खुद अपने बलबूते पे खड़े हुए. तो बहुत सारे ऐसे क्या हुआ फिर. और एक है मैम, जितने भी हम बच्चे आए थे स्टार्टिंग में सरहद में, तो उसमें एक चीज़ था कि हर बच्चे जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के थे. बांडीपुरा के 10 लोग, बडगाम के 10 लोग, बडगाम का कौन है? सोपोर के अलग, सोपोर के अलग, श्रीनगर के अलग, मंजूर का बांडीपुरा का. तो वहाँ क्या होता था सर, हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे. तो क्या हुआ, जितने भी कश्मीर के सब जब घर जाते थे
तो वहाँ जब बात करने का तरीका अलग रहता, अपने अपने दोस्तों से बात करते तो कुछ वहाँ के लोगों के साथ वर्ड्स एक्सचेंज होते थे, इंटरेक्शन होता था, तो वो बढ़ता गया आगे। तो ये सरहद का सबसे बड़ा जो काम है वो है कि बच्चों को हमने जोडा अपने साथ। सर्वात पहिले तर तुमचं सगळ्यांचं कौतुक, तुम्ही जे काय काम करताय त्याबद्दल, आणि तुमच्या मनाच्या कोपऱ्यात तुम्ही जे महाराष्ट्राला स्थान दिले त्या